इस आवाज के कारण तो इस वक्त जमींदार के घर के सामने से गुजरा नहीं जाता। सही कहा भैया, जल्दी जल्दी निकलो, जल्दी चलो यहाँ से, वरना हमारे कान के पर्दे भी अब फट ही जाएंगे। अरे बाप रे। अरे ओ बहू, शंभू तो इस गोल तकिए को और जोर से पकड़कर सो गया। हाँ, मैं भी तो वही देख रही हूँ ना माँ। जब देख रही हो तो आवाज लगाकर उठाओ इसे। तुम्हारा पति ऐसा सोता रहेगा और तुम्हें कोई परवाह नहीं। हाँ, आपके बेटे को ऐसे सोने की बीमारी है। मुझे शादी से पहले पता था क्या? अजी सुनते हो? अरे उठिए भी, क्या कर रहे हो? वो देखो आ गए भाई, निद्रालु बेटे के बाप। अरे जी 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 जी, अरे तू जमींदार को सड़ी हुई मछली देना चाहता था है? अरे लेकिन मैंने कब दी, आपने ही तो उठाया उसे। और ये मछली सड़ी हुई है, आपको किसने कहा ये? मेरे साथ जुबान लड़ाता है हाँ? ये ले 50 रुपए से 1 पैसा भी ज्यादा नहीं दूंगा। चल चल, अब मुझे कुछ नरम नरम भिंडियाँ और लाल लाल टमाटर और 1 पका हुआ पपीता दे दे। अरे 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 अरे, अगर आप इसे तोड़ देंगे तो बाकी के ग्राहक इसे कैसे ले पाएंगे? हाँ, इसका मतलब तू मुझे सारी खराब सब्जियां देना चाहता है? अच्छा कारोबार सीख लिया तूने। चल मेरा सामान ला। ये क्या? ये तो सिर्फ 20 रुपए है। हाँ, जमींदार के घर में तेरी सब्जियां पकाई जाएंगी, इसी बात पर तुझे घर होना चाहिए। तो तू पैसे किस बात के मांग रहा है? बड़े आए जमींदार के घर वाले। बेटा तो पूरा दिन सोते ही रहता है, बाप है वो भी 1 नंबर का कंजूस, और सास बहू वो हमेशा झगड़ती रहती है। छी 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 छी। अरे अरे देखो देखो, पेड़ पर कितनी सुंदर चिड़िया हैं, देखो तो। बड़े बाजारी जमींदार बाबू, राज बहादुर राज नारायण श्री 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 मिस्टर कंजूस दास, बोलो हरी मक्खी चूस पधार रहे हैं। चलो भागो यहाँ से, भागो पागल कहीं का, भाग जल्दी भाग, नहीं तो तुझे मैं गांव से निकलवा दूंगा। सब खत्म हो गया। अभी तक इस लड़के की नींद खुलने का नाम ही नहीं ले रही है। सुनिए, आप पहले इसे डॉक्टर के पास लेकर जाइए। डॉक्टर? फिर से खर्चा? क्यों, तुम लोगों के हाथ पैर क्या काम नहीं कर रहे हैं? 2 हाथ लगाओ, कान मरोड़ो, नाक काटो, जीभ पर हरी मिर्च रगड़ दो, फिर देखो। ये सब हम कितनी बार कर चुके हैं, क्या आपको याद नहीं है? इन सब से काम नहीं बनेगा, अब इसे डॉक्टर ही दिखाना होगा। ठीक है, देखता हूँ, अभी तुम जाओ। ये कभी तो 1 दिन तो कभी 7-7 दिनों के बाद नींद से जागता है। खाली प्लेट या बाल्टी बजाने पर भी नींद से नहीं जागता है। बेटा शंभू, बेटा शंभू, ए शंभू, कहिए डॉक्टर साहब, नींद के मारे शरीर साथ नहीं दे रही है मेरी। हाँ, शरीर ने साथ नहीं छोड़ा, छोड़ा है तुम्हारे कान ने। क्या मतलब? मतलब आपका बेटा कानों से कम सुनता है, इसलिए इतनी आवाज के बाद भी नींद खराब नहीं होती उसकी, और वो उठता नहीं है। दूध के साथ दवाई खिलाइए, कान ठीक हो जाएगा। दूध? वो तो बहुत महंगा होता है। अरे जब बेटा आपका है तो खर्च तो करना ही होगा, मेरी फीस देते जाइए। बाबा हुआ, पैसा दीजिए और चलिए, यहाँ से चलते हैं, मेरी आंखें बंद हो रही है। हाँ, तूने दूध में पानी तो नहीं मिलाया ना? नहीं मालिक। नहीं मालिक? दूध का रंग देख कर ही समझ आ रहा है कितना पतला है ये। ये ले कुछ पैसे और रख ले, जमींदार के घर का बेटा दूध पिएगा। सुन, अगर पानी मिला है तो तुझे ही पाप लगेगा।
इतना कंजूस है, तभी तो बेटा इतना सोकर परेशान कर रहा है। बड़े बाजारी जमींदार बाबू, राज बहादुर राज नारायण श्री श्री मिस्टर कंजूस दास बोलो हरी मक्खी चूस पधार रहे हैं। रास्ते में वो पागल भी मुझे कंजूस कह करके चिढ़ा रहा था। छी 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 छी, जमींदारों के घर की सारी इज्जत मिट्टी में ही मिलती ही जा रही है, वो भी सिर्फ इस निद्रालु की वजह से। आपकी कंजूसी भी तो कम नहीं है। क्या कहा तुमने? मैं कंजूस हूँ? नहीं, मैं तो ये कह रही थी कि जमींदारों के घर की ये प्रथा थी कि रोज सूर्योदय से पूर्व घर के बेटे के हाथों पूर्वजों को जल दिया जाता था। ये प्रथा बहुत सालों से चली आ रही थी। अब हमारे बेटे के हाथों से जल ना पाकर न जाने रोज कितने पाप जमा होते जा रहे। मैं कह रही थी कि इस बार किसी ज्योतिष को दिखा लीजिए, वरना कहीं आपके पूर्वज नाराज होकर उनकी आत्मा लौटकर इस घर में आ गई तो क्या होगा? ये तुम क्या कह रही हो शीला? हैं? पर तुम्हारे आत्मा के लौट आने की बात मेरे मन में थोड़ी सी खटक रही है। इसीलिए आने वाली अमावस्या को ही अपने बेटे की नींद तोड़ने का उपाय करवाता हूँ। शंभू, ओ शंभू, उठो शंभू। अरे देखो, तुम्हारे दादाजी और दादी माँ जल ना मिलने के कारण कैसे लौट आए। शंभू, उठ जाओ शंभू। और बनो दादी माँ, अब बहू को भी डॉक्टर दिखवाने में अलग से 2 गुना खर्च होगा। सुनिए, अब ज्योतिष को दिखा लीजिए, क्योंकि जो सोता रहता है उसकी किस्मत भी सोती रहती है। हाँ, देखो बेटा, जरा अपना हाथ तो सीधा करो। हाँ, सूर्य राहु के जाल में फंस चुका है। केतु भी सही नहीं लग रहा। इसे लाल मूंगा पहनाना होगा, नींद गायब हो जाएगी। लाल मूंगा? वो खरीदने में तो मेरे घर की दीवारें तक बिक जाएंगी। पर कुछ नहीं कर सकते इसमें, खर्च तो है ही। मेरा नाम याद रखिएगा, चुलबुल द ज्योतिष। माइंड में याद रहे 20, 1 पैकेट काजू और 2 पैकेट किशमिश और रुपए 440। हाँ। मैं कंजूसी करके थोड़े पैसे बचाने की फिराक में था, पर बेटे की इस नींद की बीमारी की वजह से मेरी लंगोट तक उतरने की हालत हो गई। चलो, कम से कम आज वो पागल मुझे चिढ़ाने के लिए यहाँ तो नहीं है। ठीक नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं है। हाँ, पूरा परेशान है। बेटे को नींद से उठा नहीं पा रहे हो, है ना? हाँ बाबा, सच है, सच है, सच है। ओह, 3 बार बोलने की जरूरत नहीं है, बस 1 बार सच बोलने से भी चलेगा। आप अंतर्यामी हैं बाबा, मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए बाबा। अजय सुनिए, यहाँ आइए, ये अंतर्यामी है, ये हमारे बेटे को ठीक कर देंगे। क्या सच में? हाँ, सच में ओह, कहा ना, बस एक ही बार सच कहो। तुम्हारा नाम हरिराम है ना? बाबा, एक शर्त पर ही तुम्हारे बेटे की समस्या का
समाधान बता सकता हूँ मैं। क्या शर्त है बाबा, बोलिए, मैं सब करने को तैयार हूँ। तुझे अपनी ये कंजूसी छोड़नी पड़ेगी। हाँ, छोड़ दूंगा, वरना बेटे पर खर्च करते करते मैं कहीं खुद ही इस धरती से खर्च ना हो जाऊं। बाबा बचा लो। तो फिर सुनो, ठंड पड़ते ही हटाओ रजाई, गर्मी में बंद करो फैन, बरसात में डाल दो पानी, नींद उड़ जाएगी, बेटा भी ठीक हो जाएगा। तो अब मैं चलूं? अजी सुनिए, लगता है जमींदारों के घर के सारे पाप कट गए। ठंड में जब इस टोटके ने काम किया है तो बाकी के मौसम में भी करेगा। जय हो बाबा जी की जय हो, जय हो बाबा जी की जय हो। ठंड में रजाई हटाने पर तो कुंभकर्ण की भी नींद टूट जाएगी। और फिर शंभू तो एक बच्चा ठहरा है। एक पागल ही दूसरे पागल को ठीक कर सकता है। लेकिन अब मुझे अपने पागलपन पर ध्यान देना होगा। हाँ।